ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे कम से कम थोड़ा तो जोर से बोल दिया करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या 18। सो अमृतस्य अभयस्य ईशो मर्त्यम् अन्नं यदत्यगात् मर्त्यं महीमैष ततो ब्रह्मन् मयि वैश ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। पुरुषस्य सो अमृतस्य अभयस्येषो मर्त्यम् अन्नं यदत्यगात् मर्त्यम् अन्नं यदत्तता महीमैष ततो ब्रह्मन् मयि वैश ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। पुरुषस्य दुरत्यय। सो अमृतस्य अभयस्येषो मर्त्यम् अन्नं यदत्यगात् महीमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। कौन बता रहा है ये बात? कौन बता रहा है? हाँ, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। कम से कम थोड़ा तो ध्यान से सुना करो। कौन बता रहा है? पता ही नहीं सीधा। क्या सुन रहा है इतने दिन से? अरे मूर्ख, ब्रह्मा जी बता रहे हैं। उसको मैंने डांट दिया तो फिर उसने सीधा ही बोल दिया पता ही नहीं मुझे। कौन बता रहा है? ब्रह्मा जी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी इस श्लोक में? अभी अनुवाद पढ़ा था ना, क्या कह रहे हैं? अभी अभी याद नहीं। अभी रोज पढ़ रहे हैं इस श्लोक को। क्या कह रहे हैं वही पता नहीं। मेन तो कम से कम अनुवाद तो बता दे क्या बोला है। बोल, उधर क्या देख रहा है? ध्यान ध्यान किधर रहता है तेरा? मुर्गा बना दूंगा मैं। हाँ भाई, कल क्या बताया था? हाँ, सेवक को वो क्या बोलते हैं, ऐंठ में नहीं रहना चाहिए। ऐंठ में नहीं रहना चाहिए। सेवक को ऐंठ में नहीं रहना चाहिए, तो तेरी ऐंठ कब तू त्याग रहा है फिर? हाँ, नेक्स्ट बताओ।
नेक्स्ट बताऊं। ऐंठ कब त्याग रहे हो तुम? इतने दिन से आया नहीं था ना तुम? मुर्गा बन जाओगे तुम। मुर्गा बन जा। बनना ही नहीं आता मुर्गा। झूठ। झूठ मत बोल। जीवन में जैसे कभी मुर्गा नहीं बनाए। इतना अच्छा विद्यार्थी रहा है। बिल्कुल। मुर्गा बनने के लिए कहा, मुर्गा खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मुर्गा बन जा। मैं सिखाऊं बन के? नहीं नहीं, तो फिर आज कोशिश करना था। अरे मूर्ख बनने के लिए उठ जाता तो मैं समझ जाता तूने ऐंठ का त्याग कर दिया है। लेकिन तू उठा ही नहीं, परीक्षा में फेल हो गया। मैं तो जस्ट उठने का नाटक देख रहा था कि तू उठता है कि नहीं उठता है। उठा ही नहीं, तेरे को अपनी इज्जत की पड़ी है। चल कोई बात नहीं। मैं ही खुद अहंकारी हूँ तो फिर तू कैसे ऐंठ का त्याग कर सकता है? ध्यान से सुनो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक है। ध्यान है अभी तेरा? नियंत्रता के नियंत्रक है। किसके नियंत्रक है? दूसरा कुछ तो बोला। सो अमृतस्य अभयस्य, दो चीजें, अमरता देने वाले और अभय देने वाले। अभयस्य मतलब निर्भयता को देने वाले, सारे भयों से मुक्त करने वाले। इसलिए कहा जाता है कृष्णदास बिंदास, माया दास सदा उदास। माया भय देती है, भगवान क्या देते हैं? सो, वो ईश्वर क्या करते हैं? अमृतस्य, अमरता के, अभयस्य, अभय के, ईशो, ईश्वर भगवान। वे ईश्वर भगवान क्या देने वाले हैं? जीव को अमर बनाने वाले, मृत्यु से बाहर लाने वाले। इतने सारे लोगों ने देवी देवताओं की तपस्या किया, आराधना किया और वरदान मांगा मेरे को अमर बना दो, लेकिन कोई अमर नहीं हो पाया। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो बिना अमरता के वरदान के अमर हो जाते हैं। सिर्फ भक्त बनने की आवश्यकता होती है। गीता में भगवान ने घोषणा किया, नमे भक्ता प्रणश्यति। कौन सा श्लोक है ये? कौनते प्रतिजानी ही नवे भक्ता प्रणश्यति। ताली बजाओ सब इसके लिए, बढ़िया। कभी कभी निशाने पर इसका तीर लग जाता है कि नहीं, कितना खुशी के, कौनते प्रतिजानी ही नवे भक्ता प्रणश्यति। ये किस बात को लेके भगवान ने ऐसी घोषणा करवाई थी अर्जुन से? हाँ, पूरा श्लोक बोलो। क्षिप्रम भवत, देखो भक्ति मार्ग कितना अच्छा मार्ग है। उससे क्या पूछ रहा है? हाँ। शाश्वत शांति में गच्छति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। कितने बड़े लाभ हैं। जो भक्त है, भक्ति मार्ग पर खाली अभी पैर ही रखा उसने, चल पड़ा है बस भक्ति मार्ग पर, और चलते चलते बेचारा लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है कि नहीं? स्कूल में जा रहा है इधर उधर भक्ति मार्ग का अवलंबन करते हुए, जैसे प्रहलाद महाराज स्कूल में भी जा रहे हैं, असुरों का स्कूल है, लेकिन भक्ति पर आरूढ़ होकर के जा रहे हैं। प्रहलाद तो जन्मजात भक्त हैं भगवान के। गर्भ अवस्था में ही घोषणा कर दिया था, अरे इंद्र तुम इसको नहीं मार सकते, तुम नहीं जानते इनके हृदय में कौन है, इनके गर्भ में कौन है। इनके गर्भ में तो साक्षात महाभागवत वैष्णव है, तुम चाह करके भी इनकी गर्भ हत्या नहीं कर सकते। तो वैष्णव थे। तो वो जब गए स्कूल में, तो स्कूल में क्या किया उन्होंने? स्कूल के सारे असुरों की संतानों को बदल दिया। अरे मेरे प्यारे असुर मित्रों, कहते थे वो उनको, असुर मित्रों इधर आओ। और उन्होंने वहां ऐसा प्रचार प्रसार किया, वो सारे असुर वैष्णव बन गए। कैसे अच्छे विद्यार्थी थे वो। अब हम ऐसे जन्मजात भक्त तो है नहीं। हम क्या करते हैं? आज भी प्रभुपा जी कहते हैं असुर क्या किसे कहते हैं?
जो कसाई खाना एक प्रकार से वृत्ति को सीखते हो, कसाई वृत्ति को सीखते हो, मार काट लूट मार, इसे आताताई कहते हैं, असुर कहते हैं। असुर में 6 चीजें होती हैं। वैसे मूलतः 2 चीजें हैं, लूट और मार। असुर में कितनी चीजें होती हैं? 2 ही चीजों को 6 चीजों में बताया गया है। दूसरे का 3 तरह की चीजों की लूट करना। 3 तरह की चीजें कौन सी? एक तो धन की लूट करना, एक जमीन को लूटना, एक दूसरे की स्त्री को लूटना। 3 तरह की लूट, जमीन, स्त्री और धन। इन 3 चीजों को लूटना, दूसरे की संपत्ति, दूसरे की जमीन, दूसरे की स्त्री, इसे लूट कहते हैं। और मारना किसको कहते हैं? धन्यवाद जगन्नाथ जी, ऐसे ही प्रणाम कर लिया करो हाथ जोड़ के, बस पुजारी जी, पुजारी को ऐसे नीचे स्पर्श नहीं करना होता जमीन को ना। दूसरा होता है मार। मार मतलब जो मारने का प्रयास करता है। कैसे मारते हैं? आग लगा करके, किसी शस्त्र के द्वारा, और जहर दे करके। 3 तरह से मारना। किसी में कुछ मिला करके खिला देना, जहर देना। दूसरा आग लगा करके किसी घर में आग लगा दिया। और तीसरा तलवार आदि किसी चीज से, बंदूक वगैरह से दूसरे को मार डाला। इन 3 तरह से मारने का जो प्रयास करता है किसी को अपने स्वार्थ के लिए, तो ये सब लूट मार कहलाता है। ऐसे 3 काम मारने वाले, 3 काम लूटने वाले, 6 काम करने वाले को आताताई कहते हैं। 6 में से कोई भी एक काम करता हो उसे आताताई कहते हैं। तो आजकल स्कूलों में क्या सिखाया जाता है? लूटमारी सिखाई जाती है। आजकल के स्कूल कॉलेजों में क्या सिखाया जाता है? कैसे किसी व्यक्ति को चीट कर लें, काम कुछ करना ना पड़े और पैसा खूब हड़प लें। यही चीजें सिखाई जाती है। जुआ सट्टा सिखाया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। ये सब चीजों का, शेयर मार्केट का, इन सब चीजों का ज्ञान दिया जाता है। मतलब मेहनत ना कुछ करनी पड़े। कुल मिलाकर के एसेंस ये निकलता है पैसा कमाने को लेकर के, कि व्यक्ति मेहनत कुछ ना करे। स्कूल कॉलेजों में अगर नैतिकता सिखाई जाती तो लोग आजकल अपने माँ बाप को भी मार डालते हैं LIC वगैरह के चक्कर में, क्योंकि LIC हमें मिल जाएगी। जिंदे लोगों को मृत घोषित कर देते हैं, है कि नहीं? डॉक्टर को ले जा करके सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं चीटिंग करके। आजकल कितना अत्याचार बढ़ गया है, अपने ही परिवारीजनों को ऐसा कर लेते हैं। तो क्या सीख रहे हैं सब लोग? लूट मारी सीखते हैं। तो स्कूल कॉलेज जैसे उस समय में उनका स्कूल था, असुरों का स्कूल था एक प्रकार से। वहां सब यही बात सिखाई जाती थी रात दिन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, पैसा कैसे आए, पैसा कैसे आता है उसका भी शास्त्र में ज्ञान है, लेकिन वो उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। चित्त में ना 8 प्रकार के भाव उठते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के भाव उठते हैं। हम जैसा सानिध्य करते हैं, उस सानिध्य से हमारे चित्त में 8 प्रकार के भावों का उदय होता है, जिसमें से 4 भाव दैवी भाव होते हैं और 4 भाव आसुरी भाव होते हैं। दूसरे शब्दों में 4 अच्छे वाले भाव होते हैं और 4 बुरे वाले भाव। तेरा डायरी पेन वगैरह कुछ नहीं रखता तुम? तेरे पास भी नहीं? हाँ, कल लेके आ, ठीक है? तुम भी कल से लेके आ। तो 4 भाव क्या हैं? बोले जब हम अच्छे लोगों की संगति में आते हैं
तो उनकी संगति में आने से हमारे चित्त में ज्ञान रूपी भाव का उदय होता है, हमारा चित्त में ज्ञान उदय होता है और पता चलता है अरे भाई संसार में सब दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? पता चलता है गीता में बताया है दुखालयम अशाश्वतम, संसार दुख का घर है। जैसे विद्यालय में क्या मिलेगा? विद्या। औषधालय में क्या मिलेगा? औषधि। मदिरालय में क्या मिलेगी? मदिरा। ऐसे ही दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। तो उसको ज्ञानोदय हो जाता है, इसमें नई बात क्या है, ये संसार ही ऐसा है। तो जहां ज्ञान का उदय हो, बोले वो मतलब हम अच्छी संगति में हैं। और जब ज्ञान उदय हो गया, संसार की वास्तविकता का पता चल गया, संसार का ज्ञान हो गया, तो फिर वैराग्य आएगा, दूसरा भाव। अब इस संसार में पापड़ नहीं बेलने, संसार को बनाया ही गया है दुखालय। तो संसार में कौन सी ऐसी जगह है जहां हमें सुख मिल जाए? हमारा स्वयं का शरीर भी दुख देने के लिए ही बना है। तो फिर हम क्या करेंगे? बोले इस संसार से वैराग्य आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे जीवन में अज्ञान है, ज्ञान तो है नहीं। जब ज्ञानोदय होता है तो फिर वैराग्य आ जाता है, और जब वैराग्य आ जाता है तो फिर क्या होता है? संसार में हम मन के अनुसार दौड़ना बंद कर देते हैं। वैराग्य आ गया तो मतलब ऐसा नहीं कि अब पेड़ के नीचे जाकर के खाली पड़ गए, ऐसा नहीं। दूधाधारी बन गए, टाटधारी बन गए, ऐसा नहीं। वैराग्य मतलब संसार की किसी भी चीजों से अब हमारी आसक्ति नहीं रही। संसार के अंदर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अनासक्त होकर के। पहले आसक्ति के साथ सब चीजों को इकट्ठा कर रहे थे, अब चीजों के बीच में रहते हुए भी आसक्त नहीं। क्या करेंगे फिर? चीजों का क्या करेंगे? जिएंगे कैसे, कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे जीवन जिएंगे? बोले अब धर्म का अवलंबन करेंगे। किसका अवलंबन करेंगे? धर्म का। धर्म मतलब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान की शरणागति वाले धर्म का पालन करेंगे, भागवत धर्म का पालन करेंगे। कौमारम आचरते प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। जो भागवत धर्म का पालन करता है, दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसका एक मीनिंग है, इसका एक अर्थ है। अर्थ क्या है? भागवत धर्म का पालन करने लग जाए, बोले वो व्यक्ति उस अर्थ को समझ लेगा, उस मीनिंग को समझ करके भागवत धर्म का हम पालन करने लग जाएंगे। जब भागवत धर्म आ जाएगा हमारे जीवन में, भगवान के लिए कार्य करने लग जाएंगे। माम एकम शरणम ब्रज, केवल अकेले कृष्ण के लिए शरण में जाकर के उनके लिए काम करने लग जाएंगे। कौन सा श्लोक है वो? भागवत धर्म के लिए। भागवत धर्म के अंतर्गत भक्ति आती है। प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। ये सबसे अच्छी बात पिताजी मैंने सीखी। आगे बताते हैं, बोली इन सब चीजों को क्या करना होता है? इति पुंसाम अर्पिता विष्णु। बोले अगर कोई व्यक्ति इन सब चीजों को अर्पण कर देता है, सुनता है तो कृष्ण के लिए श्रवणम, बोलता है तो कृष्ण के लिए श्रवणम कीर्तनम, याद करता है तो कृष्ण के लिए। याद तो सब करेंगे ही करेंगे। इति पुंसाम अर्पिता विष्णु। अगर अर्पण नहीं किया तो श्रवण कीर्तन चल रहा है और भगवान के लिए अर्पण नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। भगवान की खुशी के लिए सुनना, भगवान की खुशी के लिए कीर्तन करना, भगवान की खुशी के लिए
स्मरण करना, याद करना, भगवान की याद आए। और अभी जैसे कोई व्यक्ति आए और अचानक से मैं माला ले एकदम से ध्यान करने बैठ जाऊं, और फिर बोले अरे इन्होंने मौन व्रत धारण करके रखा है, देखो भजनानंदी महात्मा है, इतने लंबे से, लाओ दक्षिणा चढ़ाओ, माथा टेको। तो मैं तो माथा टेकवाने के लिए माला कर रहा हूँ, भगवान की खुशी के लिए नहीं। कई बार ऐसा होता है कोई सीनियर डिवोटी आता है तो एकदम से माला लेके हाथ में बैठ जाते हैं, प्रभु जी आगे, प्रभु जी आगे, गुरु जी आगे, गुरु जी। होता है ना, एकदम से व्यवस्था जैसे कई बार होता है ना, अभी अभी खेल रहे थे और अचानक से पिताजी की बाइक आ जाए तो किताब उठा कर तुरंत बैठ जाते हैं। किताब पढ़ नहीं रहे लेकिन पिताजी के लिए पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे ही गुरु जी जब आ जाते हैं तो एकदम से माला वगैरह झोली चालू हो जाती है, डांस चालू हो जाता है, कीर्तन वगैरह ये सब। अंदर से वृत्ति अभी अर्पण की नहीं है, पढ़ने की नहीं। ऐसे जब तक भक्ति की वृत्ति नहीं है, अब आप लोगों ने ऐसा कांड नहीं किया होगा ना, लेकिन मैं तो पिताजी की बाइक हमारी ऐसी थी, उसमें साइलेंसर ही वैसा बढ़िया नहीं था, एकदम 2-3 किलोमीटर दूर से ही राजदूत थी, पता चल जाता था कि हाँ आ गए पिताजी। और फिर हम खेल खेलते रहते थे, कुछ ना कुछ कबड्डी वगैरह, फिर भागते थे वहां से, फटाक से पैरों पे पानी डालना, मुंह पर पानी डालना, जैसे तैसे करके और तुरंत किताब लेके बैठ जाना। किधर है बेटा? पढ़ रहा है बेटा। ये सब पाखंड होता है। ऐसे ही भक्ति का भी पाखंड करना पड़ता है। कौन करवाता है? दुष्ट मन करवाता है। इति पुंसाम अर्पितो विष्णु, विष्णु भगवान को अर्पण नहीं कर पाते हैं। आगे श्लोक याद है तेरे को पूरा? हाँ, बोले नव लक्षणा वाली जो भक्ति है, इन 9 चीजों को अगर कोई अर्पण करने लग जाए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, मंदिर की सेवा करना, तुलसी की सेवा करना, ये भक्तों की सेवा करना, पाद सेवन, अर्चन करना, भगवान का स्तुति गाना, अर्चन करना, वंदनम दास्यम साख्यम निवेदनम, सब चीजें भगवान के लिए होने लग जाए, ये क्या है? बोले ये भागवत धर्म है, ये वास्तविक धर्म है। तो व्यक्ति फिर जब अपनी आसक्ति उसकी हट गई तो फिर वो धर्म के लिए काम करने लग जाता है। अब उसका जीवन कुछ मीनिंगफुल हो गया। और इसका परिणाम क्या होगा? चौथा भाव चित्त में अनुभव में आएगा, अपने आप आएगा, करना नहीं पड़ेगा। क्या अनुभव आएगा? बोले ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। क्या प्राप्त होगा? ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जैसे अग्नि के संपर्क में आने से लोहा भी अग्नि में बन जाता है, ऐसे ही भगवान के जब शरणागत हम होते हैं तो भगवान षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। भगवान कैसे हैं? षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। फिर हमारे पास अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कोई भगवान की शरणागति में आकर के जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ईमानदारी से भक्ति हो जाए ना तो सब पैसा उड़ के आएगा। पैसा तो छोटी चीज है, षड ऐश्वर्य आएंगे। षड ऐश्वर्य क्या क्या आएंगे? वो व्यक्ति अपने आप सुंदर दिखने लगेगा, उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। आप देखो थोड़े समय, 1 महीना भक्ति करके देखो, जैसे तैसे करके भी उसकी सुंदरता में वृद्धि आ जाती। भक्त के चेहरे पर अलग ही चमक आने लगती, सौंदर्य आ जाता है, और उसके पास शारीरिक बल भी आ जाता है, शक्ति भी आ जाती है, शरीर भी अच्छा हो जाता है। बीमारियां जो शरीर को क्षीण करती हैं वो बीमारियां नष्ट होने लगती हैं। दूसरा, शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा, ज्ञान रूपी ऐश्वर्य आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े लोगों का मुंह बंद कर देते हैं, इतने स्मार्ट हो जाते हैं। मैंने उधमपुर के गुरुकुल में बच्चों को देखा, वो बच्चे, अरे प्रभु जी अहंकारी व्यक्ति पागल होता है।
गुरु महाराज का सानिध्य करते वो लोग, महाराज कई बार वहां रहते हैं, महाराज प्रवचन देते हैं, बोले अहंकारे मत हैया निताई पद पासरिया असत्य रे सत्य कौरी मानी। अहंकारी व्यक्ति पागल होते, बिल्कुल सेम डायलॉग दोहरा देते हैं वो लोग, बोलने नहीं देते आसानी से। तो जब हम गुरुजनों का सानिध्य कम से कम इतना तो सीख ही जाते हैं, इतना तो ज्ञानोदय हो ही जाता है, वाक पटुता आ जाती है, चतुर बन जाते हैं। बोल बच्चन बनना इतना आसान नहीं है, मेरी तरह आदमी बोल बच्चन हो जाता है, चाहे जीवन में आचरण में हो या नहीं हो, लेकिन कम से कम इतना तो ऐश्वर्य आ ही जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, विरक्ति आ जाती है, विरक्ति का ऐश्वर्य भी। अन्यथा कोई व्यक्ति को चटनी ना मिले ना, केवल दूसरे को मिल जाए तो अंदर से मन उदास हो जाता है, वो तो चटनी मार रहा है और मेरे को चटनी नहीं मिल रही है, विरक्ति। अरे खा भैया, तू चटनी खा खा के तू चला जा कहीं, बैकुंठ चला जा तू, हम तो गोलोक जा ही रहे, तू स्वर्ग चला जा लगे तो चटनी खा खा कर। तो भक्त वैरागी हो जाता है, वो ज्यादा परवाह नहीं करता, ठीक है भाई तुम संसार में भोगों को भोगो, वो पीछे नहीं भागता, हाय मेरे को गाड़ी छूट गई, मेरे को गाड़ी नहीं मिली जीवन में, मेरे को स्त्री का त्याग करना पड़ गया, सहज वैराग्य आ जाता है उसके जीवन में। अन्यथा लोग बेचारे कोड़ कोड़ के मर जाते हैं, कब शादी होगी, कब शादी होगी, कब शादी होगी, और भक्त नहीं करनी मेरे को शादी, उसके पीछे अवसर पे अवसर आते रहते हैं, कभी किसी का मैसेज आ जाएगा तो कभी किसी का मैसेज आ जाएगा, क्या प्रोग्राम है आपका लेकिन भक्त लोग नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं नहीं, सोचो आप, सोचो क्या सोच रहे हो आप है कि नहीं राधे? हाँ ना, देखा संसार में कल की सही बात है कि नहीं? हाँ, ये गया बेचारा दिल्ली में, वहां बस में इसको पुरानी गर्लफ्रेंड मिल गई इसको, और उसने इसके गाल पे धीरे से तमाचा लगाया, बोले क्या रे इतने दिन से कहाँ चला गया था, वो मिस कर रही थी इसको बेचारे को। पता नहीं ये सत्य घटना है या असत्य घटना है, अपने भाई से बात कर रहा था फोन पे, मैं सुन रहा था साथ में, इसको पता ही नहीं था कि मेरा भाई से ये प्रभु जी बात कर रहे हैं, तो प्रभु जी वहां बैठे हुए हैं। क्या संसार है, भक्त एकदम इतना ऊंचा उठ जाता है कि अरे वैरागी हो जाता है। क्या प्रोग्राम है तेरा, करना है कि नहीं शादी? नहीं नहीं नहीं, तो तू बोल रहा था पहले आया था तब, तू बोल रहा था कि प्रभु जी ऐसा नहीं, बांध के तो नहीं रख लोगे आप मंदिर में, जाने का जब अवसर आएगा तो जाने दोगे ना? अच्छा, घर को जाने के लिए, चलो ठीक है ठीक है। नहीं कभी करनी हो तो बता देना, अपने पास बहुत ऑप्शन पड़े रहते हैं, करवा देंगे तेरी, ठीक है। वैसे सब लोग परेशान रहते हैं बेचारे। तेरा भाई खुश है क्या? कितनी बड़ी समस्या पैदा हो जाती है ना, कोई माँ बाप का ध्यान नहीं रखता बाद में, होता है ऐसा कि नहीं? मेरे चाचा लोग सब बोलते थे, अरे वो बड़ा बड़ा भाई ध्यान नहीं रख रहा, मैं ध्यान रखूंगा, ऐसे छाती ठोक करके, मैं ध्यान रखूंगा आपका, मेरे को थोड़ा बड़ा होने दो, बड़ा होकर के शादी ब्याह होकर के वो भी बीवी को लेकर के चला जाता था, एक एक करके सब चले जाते थे, महीना 6 महीना रहने के बाद ही ना, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता, संसार में सब रोते रहते हैं, विरक्ति आ जाती है उस व्यक्ति के अंदर। हालांकि सोनी कुड़ी, सोनी मतलब अच्छी, जिसका नाम भी सोनी हो ना, वो भी अच्छी नहीं होती कई बार। हाँ भक्त कोई माता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो भक्त है वो संसार के चक्कर में क्यों फंसेगा, पराया नहीं फंसता संसार में। वैष्णव तेरा प्रोग्राम क्या है? वैष्णव, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। क्या प्रोग्राम है तेरा? बोल।
किस चीज का प्रोग्राम प्रभु जी? और किस चीज का? ले, चर्चा चल रही है शादी ब्याह की, अभी इतनी बढ़िया चर्चा चल रही है, तू बोल रहा है किस चीज का प्रोग्राम? तेरे अंदर सहज वैराग्य है, तू चर्चा भी नहीं ध्यान से सुन रहा है, बता। लोग सब जो सो रहे थे सब जाग गए शादी ब्याह के नाम पर, पता है तेरे को? तेरा क्या प्रोग्राम है? मैं तो नहीं करूंगा प्रभु जी। वाह, ताली बजाओ सब इसके लिए। क्यों भाई, क्या दिक्कत है इसमें? तेरे पिताजी ने भी की है, माँ ने भी की है। अरे फिर प- पहले तो मम्मी का, पापा का और दीदी का और अपना करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मम्मी का भी करो, पापा का भी करो, दीदी का भी करो, अपना भी करो, बच्चे का भी करो, पत्नी का भी करो। अरे बाप रे बाप, कितना कितना दूर तक का सोच लिया इसने तो। जय जय वैष्णव, कितना बड़ा झंझट है यार, मानना पड़ेगा। वैष्णव, तू सच्चा ही वैष्णव है, गुड रे। प्रभु जी आप बस आशीर्वाद दीजिए। अरे पूरा दोनों हाथों से आशीर्वाद है, चिंता मत कर। मेरे पास अगर कुछ है तो सब तेरे को दे दूंगा मैं, चिंता मत कर। मेरे पास कुछ है ही नहीं तो कहाँ से जाएगा तेरे पास आशीर्वाद? की चिंता मत कर तू। अपने घर की बात है आशीर्वाद तो। जितना चाहिए उतना, कभी भी दिन रात संध्या सुबह जब चाहिए तब ले लेना। बस तू ये दृष्टिकोण बनाए रखना अपना, ठीक है? वैसे भगवान की सेवा करने में भी सबकी सेवा हो ही जाती है कि नहीं? ऐसा नहीं जी है प्रभु कि जी। भगवान ध्यान नहीं रखते, भगवान सबका ध्यान रखते। गुड वैष्णव, सब बच्चों को ऐसा ही बनना चाहिए अम्बरीश, ठीक है? ऐसा ही बनना है, वेरी गुड। सब लोग ऐसे ही बनो, अच्छे भक्त बनो। हम क्या कह रहे थे? विरक्ति आ जाती है भक्ति के अंदर, षड ऐश्वर्य भगवान का, उसमें से वैराग्य भी है। संसारी लोग के अंदर विरक्ति नहीं होती, भोगों की आसक्ति होती। जैसे कुत्ता भागता रहता ना कुतिया के पीछे, ऐसे लोग भागते रहते हैं विषयों के पीछे। लेकिन जब विरक्ति आ जाती है तो उसके अंदर कितना एक गौरव आएगा ना, कितना ही गौरव बुद्धि आ जाती है, अरे हम किसी के पीछे नहीं भाग रहे। कितना अच्छा हो जाता है, वैराग्य आ जाता है। क्या क्या चीज आई, सुंदर बन जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको, शक्ति आ जाती है, और वैराग्य आ जाता है, और वाक्पटुता मतलब वही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको। शक्ति आ गया, ज्ञान आ गया, सुंदरता आ गया, वैराग्य आ गया, कितने हो गए? चार। चार। पांचवा क्या है? ऐश्वर्य आ जाता है उसके पास, धन दौलत आ जाती, पैसा उड़ के आएगा उसके पास, गाड़ी घोड़ा उड़ के आएंगे। अपने आश्रम में कितनी गाड़ियां हैं, है कि नहीं? 11 गाड़ियां हैं, बताओ हे भगवान। चलाने वाले नहीं है इतने। गाड़ी पहले आकर के खड़ी हो गई, है कि नहीं? चाहे डीजल के लिए पैसा ना हो अभी, लेकिन गाड़ी तो गाड़ी है ना, अभी डीजल भी आ जाएगा, टेंशन की क्या बात है। लेकिन जब निकल पड़ते हैं गाड़ी लेके तो डीजल की कमी पड़ती है क्या? कभी कमी नहीं पड़ती, कभी कमी नहीं पड़ती। डीजल पेट्रोल सब मिल जाता है। नहीं, उल्टा यूज करते हैं तुम लोग। हम लोग ईमानदारी से यूज नहीं करते ना। भक्तों की सेवा किया करो। 2 किलो पनीर तो 2 किलो पनीर लाया करो। दो में से 1 किलो पनीर लेकर के आते हो, फिर कहते हो एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं। तो ऐसे चोरी वृत्ति मत किया करो, पैसा उड़ के आएगा सब। और छठवां चीज क्या है? यश। यश फैलता है, सारे संसार में उसका नाम हो जाता है। ये 6 ऐश्वर्य अपने आप आते हैं, अपने आप आते हैं। खाली ऐश्वर्य में धन की बात नहीं हो रही है, षड ऐश्वर्य। भगवान का जब धर्म का अवलंबन कोई व्यक्ति करता है तो उसको 6 ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। तो 4 भावों का उदय होता है। पहला कौन सा? ज्ञान। दूसरा वैराग्य। ज्ञान होगा तो अपने आप वैराग्य हो जाएगा। ज्ञान वैराग्य दोनों भाई भाई हैं, भक्ति माता के पुत्र हैं, सत्संग से आते हैं। ज्ञान आएगा, वैराग्य आएगा, तीसरा चीज धर्म में लग जाएंगे, फिर हम हर चीज का उपयोग भगवान के लिए करने लग जाएंगे।
और चौथा चीज ऐश्वर्य आएगा। इसके विपरीत 4 चीजों का और उदय होता है। जब हम कुसंगति करते हैं, संसारी लोगों की संगति करते हैं, प्रभु जी अब मैं जा रहा हूँ माँ के पास, बाप के पास, बेटी के पास, बेटा के पास, पोते के पास जा रहे हैं। अब संसारी लोगों की जब हम संगति करते हैं, चाहे अपने परिवारी जन क्यों ना हो, दौड़ दौड़ के जब भागते रहते हैं, पैर कब्र में चला गया है लेकिन फिर भी बार बार संसार की ओर भागते हैं। ऐसे संसार की ओर जब भागते हैं तो इससे 4 चीजें पैदा होती हैं हृदय में। पहला है अज्ञान। पहला क्या है? अज्ञान। और अज्ञान में क्या नजर आएगा? बोले भगवान नहीं, भगवान भगवान है ही नहीं, संसार सब प्रकृति चला रही है, सब अपने आप चल रहा है। कई बार लोग कहते हैं अच्छा ठीक है भगवान हमें हमारी भक्ति के कारण बरसात आदि अन्न वगैरह देते हैं, सब चीजें देते हैं, फिर समुद्र के ऊपर वर्षा क्यों करते हैं? बताओ, समुद्र के ऊपर वर्षा करने की क्या जरूरत है? समुद्र ने कौन सी भक्ति किया है, कौन सी तपस्या किया है? अरे भगवान कल्पतरु हैं, जो जैसा सोचता है उसकी आपूर्ति करने के लिए भगवान वैसा अरेंजमेंट करते हैं। अब जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान में नहीं मानते, उनकी नास्तिकता बढ़ाने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। अन्यथा लोग नास्तिक कैसे होंगे? नास्तिकों को भी तो भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति करनी है। वो चाहते हैं अंदर से नास्तिक बने रहना, तो उनके सामने ऐसे ऐसे उदाहरण भगवान रख देंगे कि वो बेचारे नास्तिक बन जाएंगे। कई बार भक्त लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटित, देखो ये लोग भगवान के सिर पे, भगवान के पीछे पड़ पड़ के सिर फूट डालते हैं, तो देखो बेचारे के साथ कैसा हो गया। भगवान है क्या? बिल्कुल नहीं है, बोले भगवान। अभिमन्यु मारा गया, भगवान ने रक्षा क्यों नहीं किया? अब उनको ये नहीं दिखेगा कि रक्षा जिस जिसकी हुई है वो नहीं दिखेंगे उसको, लेकिन उसको अभिमन्यु ही नजर आएगा। तो भगवान ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करते जानबूझ करके, जिससे कि जो नास्तिक बने रहना चाहते हैं उनको नास्तिक बनाया जा सके। ठीक है भाई, तुम ऐसा बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ये व्यवस्था है। तो अज्ञान उदय हो जाता है संसारिक कुसंगति से, और अज्ञान में उसको लगता है भगवान है ही नहीं, सब संसार में भाई पैसा ही भगवान है, पैसा इकट्ठा कर लो। फिर वो व्यक्ति पैसा इकट्ठा करने चला जाता है, भक्ति भक्ति को छोड़ करके। जब हम भक्तों के साथ सत्संग नहीं करते, कथा वार्ता नहीं सुनते, 6 चीजों का आश्रय नहीं लेते। 6 चीजें कौन सी? सत्संग में 6 चीजें होती हैं। 6 चीजें कौन सी? 6 चीजें कौन सी होती है? सत्संग मतलब 6 चीजें। तेरे से पूछा ही क्या मैंने? जब पूछता हूँ तो पता नहीं। 6 चीजें कौन सी? 6 चीजें हैं, भक्तों को प्रेम से कोई चीज ले जाके देनी चाहिए। कुछ भी दे दो, देना सीखना चाहिए। प्रेम या चीज, कितना स्मार्ट बन रहा है देखो। भक्तों को क्या देना चाहिए? बोले प्रेम या चीज। अरे चीज देने के माध्यम से प्रेम झलकता है। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जाकर कैसे दे दो। कोई प्रेम से हम कोई वस्तु देते हैं, उस वस्तु के माध्यम से प्रेम का पता चलता है। जैसे कोई रिश्तेदारी में गया और वहां से बच्चों को विदा मिली, विदा समझते हो, मिलाई मिली, दक्षिणा मिली। 2 बहनें गई, दोनों बहनों के बच्चों को घर वालों ने, नानी नाना ने दक्षिणा दिया। तो एक बहन पूछती दूसरे, तेरे को कितना दिया? वो दूसरे को, तेरे को कितना दिया? जिसको ज्यादा दिया मतलब उससे ज्यादा प्यार है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए
पैसे ज्यादा देने वाले से पता चलता है कौन कितना प्यार कर रहा है। समझ गया चीज कौन सी देनी है। पैसा ओवरऑल आ जाता है, बाकी कोई भी चीज दे सकता है। जिसमें व्यक्ति चाहे तो कपड़े दे सकता है, किसी के पास कुछ नहीं तो फूल दे सकता है, पत्ते दे सकता है, तुलसी दल ला करके दे सकता है। कुछ नहीं दे सकता, अपने आप को दे सकता है, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, है कि नहीं। जैसे तुम आंवले का जूस ला के दे देता है, तो कोई भी वस्तु हम ला करके देते तो उसे प्रेम झलकता है। तो 6 चीजें होती हैं। प्रेम देना सीखना चाहिए कुल मिला करके। कैसे? कोई कुछ नहीं दे सकता, सेवा दे सकता है। मैं आपका कमरा झाड़ू लगा दूं क्या, आपके कपड़े धो दूं क्या, सेवा दे दो बस। ये क्या है? प्रेम ही तो है। तो कोई ना कोई चीज हमें देना सीखना चाहिए भक्तों। उसको कहते हैं ददाती। और भक्तों को भी पहचानना चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्त केवल ले ही रहे, ले ही रहे, ले ही रहे। भक्त उसको कहते जो भक्त भी देते हैं। और भक्त हमें कुछ दें तो हमें ले लेना चाहिए, भाव नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ, मैं तो नरक में चला जाऊंगा। अरे क्यों नरक में जाएगा भाई, वो तेरे को नरक में भेजेंगे क्या? भक्त लोग कुछ भी दें, प्रेम से दें, हमें प्रेम से सहज स्वीकार करना चाहिए। भक्तों को हमें देना चाहिए और भक्तों से हमें लेना चाहिए। ददाती प्रतिगृणाति। भक्तों से अपने हृदय की बातें व्यक्त करनी चाहिए। और भक्तों के द्वारा जो गुह्य ज्ञान दिया जा रहा है उसे सुनना भी चाहिए। गीता में गुह्य ज्ञान और गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान, 3 प्रकार के ज्ञान दिए। कौन कौन से? गुह्य ज्ञान और गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। कौन कौन से ज्ञान है अब ये बताओ? गुह्य ज्ञान क्या होता है? ये गुह्य ज्ञान किसको कहते हैं? और गुह्यतर ज्ञान किसको कहते हैं? और गुह्यतम ज्ञान किसको कहते हैं? गुह्य ज्ञान है हम शरीर नहीं, आत्मा है। ये संसार में नहीं ज्ञान मिलता। हम शरीर नहीं, आत्मा है। हम इंद्रियां भी नहीं है। अभी जैसे मान लो, अभी जैसे ये बालक है तो मैं कहूँ ये मेरा बालक है, तो मैं ऐसे दूर खड़ा होकर के देखूंगा मेरा ये बालक क्या कर रहा है। ये बालक बदमाशी कर रहा है, इसको मैं डांट लगाऊंगा, इसके ऊपर शासन करूंगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ये मेरा बालक है। तो मैं ऐसे दूर खड़ा होकर के देखता हूँ, अच्छा ये यहाँ फोन घुमा रहा है, अच्छा ये वाले वीडियो देख रहा है, मैं नहीं देख रहा हूँ, ये देख रहा है। तो मैं इसके ऊपर अनुशासन करूंगा, ऐसे मैं इसके साथ व्यवहार करूंगा। समझ रहे हो? जब मेरे को ये पता चलेगा कि ये मेरी इंद्री नहीं है, तो मैं ऐसे दूर खड़ा होकर के इंद्री को देखूंगा, अच्छा मेरी आंख कहाँ जा रही है, ये आंख को इधर नहीं जाना चाहिए। अरे मेरी आंख, जैसे मैं इसको बोलूं, अरे बेटा मेरे बालक ऐसे नहीं करते, ऐसे ही, अरे मेरी आंख, तेरी ये मजाल, अरे मेरी नाक, तू ऐसे कैसे इधर उधर सूंघने के चक्कर में भाग रही है। तो मैं दूर से खड़ा होकर के ऐसे नाक को देखूंगा, नाक कहाँ जा रही है, मेरे कान कहाँ लपलपा रहे हैं, मेरी जीभ कहाँ लपलपा रही है। ऐसे मैं दूर खड़ा होकर देखूंगा, जीभ थोड़ा पनीर को देख करके लपलपा मत देते। क्यों ऐसा सोच रही है कि खाली 2 ही चमचे सब्जी मिल रही है पनीर की, और दे दो, थोड़ा भर दो, ये वाला खाना भी भर दो थाली का, ये वाला खाना भी भर दो।
ऐसे देखता है भक्त। और जब खीर मिलती है ना, तब तो हम देखना ही बंद कर देते हैं, जीव कहाँ जा रही है, भर दे भैया पूरी थाली भर दे पूरी तरह से जितनी। वो एक बालक आया ना तेरा, वो सचिन, वो कहता है तो जी यहाँ प्रसाद बहुत टेस्टी मिलता है कुछ भी सही, वो प्रसाद बहुत टेस्टी मिलता है। तो मैंने कहा कि हाँ प्रसाद तो वैसे सब जगह नहीं, नहीं मैं पहले वहाँ जुड़ा हुआ था अपने वहाँ पर भोपाल में, वहाँ पे तो इतना टेस्टी नहीं था, मैं देश में रहा हूँ, लेकिन यहाँ बहुत टेस्टी प्रसाद मिलता है। मैं बोला क्या प्रसाद, वो खीर फिर जो बनती है ना, वो बहुत बढ़िया, खीर फिर जो बनती है ना वो बहुत टेस्टी, बट बड़ी बढ़िया बढ़िया आइटम मिलता है वो है ही बढ़िया आइटम भाई। तो संसार में ना इंद्रियों को भक्त ये गुह्य ज्ञान से पता कर पाता है कि मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। इसको कहते हैं दृष्टा बनना। क्या बनना? दृष्टा बनना। दृष्टा मतलब खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं, अच्छा ये इंद्रियां कब तक कूद रही हैं ऐसे, और मैं तो आत्मा हूं, मेरी जीव कब तक लपलपा रही है, इसको कितने दिन हो गए लपलपाते हुए। अब थोड़ा संयम बरतें, अब लो नसानी, अब न नसनी हो, अब तक तो हम फंसते रहे, अब नहीं फंसने देंगे। खींच लेता लगाम वो एकदम से। इसको कहते हैं गुह्य ज्ञान। और गुह्य तर ज्ञान क्या होता है? गुह्य तर ज्ञान होता है कि हम जो आत्मा है, ये भगवान श्री कृष्ण की अंश है। मायावादी लोग भी जानते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, अहम ब्रह्मस्मि ऐसा समझते, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि ये कृष्ण की अंश है। ममे वंशो जीवलोके, जीव भूत सनातन। इसको गुह्यतर ज्ञान कहते हैं कि ये आत्मा क्या है? भगवान की अंश है। और गुह्यतम क्या है? बोले अंश है तो क्या लेना देना, बोले नहीं, गुह्यतम ज्ञान कहते हैं हम भगवान की भक्ति करेंगे, संसार के किसी अन्य उपाय का आश्रय नहीं लेंगे, न ज्ञान का आश्रय लेंगे, न योग का आश्रय लेंगे, न कर्म का आश्रय लेंगे, न ध्यान का आश्रय लेंगे। सबसे बड़ा गुह्यतम है ज्ञान है भगवान की सेवा। ये गुह्यतम ज्ञान, तीन प्रकार के ज्ञान भगवान ने भगवत गीता में दिए, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान। इसलिए 6 प्रकार का जो सत्संग होता है, उसमें क्या होता है? पहला, भक्तों को कोई चीज देना सीखना चाहिए। दूसरा, भक्तों से लेना सीखना चाहिए। तीसरा, भक्तों से अपने हृदय की बातें बोलना चाहिए, हृदय में कुछ छुपाना नहीं चाहिए। ये नहीं कि हाँ बैग में छुपा के घूम रहे हैं अलग अलग आइटम में। कुछ लोग तो सिगरेट को सॉक्स में छुपा करके घूमते थे, ऐसे भी लोग जुड़ जाते थे। यात्रा में जा रहे हैं तो सॉक्स में सिगरेट छुपा करके डाल करके, अब पहले तो सॉक्स में से ही कितनी दुर्गंध आती है, उसमें से सिगरेट मुंह में डाल रहे हैं। चोरी नहीं, भक्तों से हृदय को खोल के रखना चाहिए। जो भी समस्या है हमारे साथ, ऐसी समस्या है, मेरा मन ऐसा दुष्ट है, ये है वो, भक्तों से क्या छुपाना, हर चीज को व्यक्त करना चाहिए। और उनके द्वारा जो गुह्य ज्ञात बातें हैं, जो गुह्य ज्ञान है, गुह्यतर ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान है, इस भगवत चर्चा को सुनना चाहिए। कितनी चीजें हो गई? 4। बोलना चाहिए हृदय की बातें, और उनसे सुनना चाहिए, उनको कुछ देना, उनसे कुछ लेना,
उनके साथ अपने हृदय की बातें व्यक्त करना और उनके द्वारा दी गई चर्चा को सुनना और फिर उनको प्रसाद खिलाना और उनसे प्रसाद खाना प्रेम से। इसे कहते हैं सत्संग। 6 काम होते हैं सत्संग। जब हम सत्संग करते हैं तो सत्संग करने से क्या होता है, 4 भावों का उदय होता है। सत से संबंधित संगति करने से 4 भावों का उदय होता है, ज्ञान, फिर वैराग्य, फिर धर्म और फिर ऐश्वर्य। और जैसे ही हम संसार में ये 4 चीजें करी, 6 चीजें मतलब सत्संग करते हैं, कुसंग करते हैं, असत्संग करते हैं, तो सबसे पहले अज्ञान आ जाएगा। एकदम से आवृतम ज्ञान में थे, अज्ञान आकर के बिल्कुल ढक देगा। और फिर कहाँ भगवान, कौन स्वर्ग, कौन नरक, कौन भगवान का विग्रह, भोग क्या लगाना, सब चीजें ऐसी लगेगी ये सब ठीक है, पहले कभी करते थे सब। देखो, भक्तों की संगति में आ जाओगे ना, जप करने में भी बड़ा आनंद आएगा, किताब पढ़ने में भी बड़ा आनंद आएगा, आरती में भी बड़ा आनंद आएगा, डांस करने में भी बड़ा आनंद आएगा। ये सब चीजों में हम अंदर घुस जाएंगे और बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। और फिर संसारी कार्यों में ऐसा लगे, अरे यार ये झंझट क्यों पड़ा हुआ है। संसारी, न पढ़ाई में आनंद आएगा, न नौकरी चाकरी में आनंद आएगा, न संसार के घर जंजाल में आनंद आएगा, संसार की फिर वार्ता, ये सब चीजों में एकदम ऐसा लगे ये कहाँ हम सपनों की दुनिया में आ गए। सब ऐसा है कि इसमें कुछ वास्तविकता ही नहीं, ऐसा लगने लगेगा। और जैसे ही कुसंगति में जाओगे, फिर इधर माला घूम रही है, अरे छोरा देख भैंस खुल गई, हरे कृष्ण, भैंस खुल गई, बांध दे, बांध रहा हूं, हरे कृष्ण चल रहा है, लेकिन वो भैंस में उसका ध्यान, उसको लगेगा भैंस नहीं खुलनी चाहिए भाई, भैंस अगर चली जाएगी तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, जीवन लुट जाएगा मेरा तो। है कि नहीं? उसको बस संसार की सब चीजों के प्रति बहुत, सब चीजें वास्तविक लगने लगेंगी और भगवान का नाम ऐसे लगे आज तक कुछ नहीं हो रहा है इस नाम से, जब जब के सालों बीत गए, थक गए बस, जब जब कुछ नहीं, सब ऐसे, अरे सब कहानी है, पढ़ पढ़ के सब जगह एक ही बात है। क्या है इसमें नई बात, हर श्लोक कहिए कि कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक बताओ, कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिसी बताओ, इसमें कुछ ऐसा हो जाए। भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, भगवान कुछ करते भी तो नहीं है, ऐसे सब दिखने लगे, ऐसा लगे पैसा ही सब कुछ करता है। पैसा मारा परमेश्वर नो हूँ, पैसा नो दास, सब पैसे के दास बन जाते हैं। तो अज्ञान का उदय होता है, अज्ञान का उदय होता है और अज्ञान आकर के सब चीजें ढक देता है। फिर वैराग्य नहीं, आसक्ति पैदा हो जाएगी, वैराग्य नष्ट हो जाएगा। अज्ञान और अज्ञान से फिर राग, वैराग्य नहीं, विगतः रागः इति वैरागः, और विगतः राग के विपरीत राग पैदा हो जाएगा, राग रहित नहीं, राग सहित हो जाएंगे, राग पैदा हो, एक ही चीज। राग को कहते अनुराग, राग के पीछे राग, राग के पीछे राग। जैसे पत्नी आएगी तो पत्नी से आसक्ति हो जाएगी, फिर पत्नी के पीछे फिर बच्चे आएंगे तो फिर बच्चों से आसक्ति हो जाएगी, उसको कहते अनुराग। पीछे राग के पीछे राग चलता रहेगा, मकान, दुकान, कपड़ा लत्ता, गाड़ी घोड़ा, सब चीजों में आसक्ति पैदा होती चली जाएगी, फिर आसक्ति का विस्तार हो जाएगा। इसलिए अज्ञान, अज्ञान से राग और फिर अधर्म करने लग जाएंगे। बोले उस आसक्ति का पोषण करने के लिए, बोले इसकी भैंस खोलो, उसका घर लूटो, इसकी गाड़ी हड़पो, ये सब अधर्म वृत्ति चलने लग जाएगी।
फिर लोग मंदिर में भी डोनेशन बॉक्स में चुम्बक डाल डाल के डोनेशन बॉक्स से पैसा निकाले। हाँ, कागज के कहाँ चिपकेंगे, कागज के लिए वो गम वाला टेप ला डालते हैं अंदर, कागज के नोटों को चिपकाने के लिए। आप लोग कोई करना नहीं है सीख करके मेरे से। सब कागज के नोटों को भी लोग निकाल लेते हैं, अधर्मी बन जाते हैं। और जैसे ही अधर्म आता है, अनऐश्वर्य, फिर उसके जीवन में अनैश्वर्य आ जाता है, कंगाली आ जाती है, दारिद्र्य आ जाता है, दरिद्रता आ जाती है, फिर चाहे कितने भी पापड़ बेले, जीवन पापड़ बेलने में चला जाता है, दरिद्रता आ जाती है। इसलिए चार काम जो अच्छे वाले हैं, अच्छे लोगों की संगति से प्राप्त होते हैं। नारद जी को ये बात ब्रह्मा जी यहाँ सिखा रहे हैं, भैया भगवान कैसी लीला करते हैं, भगवान की सामर्थ्य तो देखो, सो अमृतस्य, ये भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि वो वास्तव में अमरता देने वाले हैं। अभयस्य, बिंदास आंख बंद करके दौड़ पड़ो, बोले ये मार्ग ऐसा है, आंख बंद करके भी गड्ढे में नहीं गिरोगे। वो बोले ये तो कहने के लिए बोला होगा, बोले नहीं, सच में सूरदास जी अंधे थे, सच में आंखें फोड़ लिया था बिलमंगल ठाकुर ने, अंधे बन गए थे और इतना दूर से चल पड़े अंधे होकर के, और उनको रोज भगवान खीर का कटोरा लाके देते थे, सूरदास जी को भी लाके देते थे और बिलमंगल ठाकुर को भी ला करके देते थे। कहीं गड्ढे में गिरने के लिए आ जाती थी परिस्थिति, गड्ढा सामने होता तो भगवान आकर के बाहों पकड़ के निकाल देते थे। ऐसे भगवान, अंधा होकर के भी इस मार्ग पर कोई व्यक्ति बस चल पड़े जैसे तैसे। अभयस्य ईशो, बोले वो ईश्वर, मर्त्यम अन्नम अन्नम यदत्यगात्, संसार में जो लोग मर्त्यम मृत्युशील हैं, अन्नम जो सब बस दो वक्त की रोटी मिल जाए, दो वक्त की रोटी के बहाने वो सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं, सकाम कर्मी बन जाते हैं सभी। बोले भक्त लोग क्या करते हैं, ऐसे भगवान के शरण में जाने से इन सब चीजों को पार कर जाते हैं। आगे बताएंगे, कल के दिन थोड़ी और चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। अब लोग जप कर लो अभी 7:30 बजे तक।